हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर रवि। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे टूथ में तकलीफ होने पर हमारे टूथ में हमें रेस्टोरेशन कब करना होता है और रूट कनाल के लिए हम कब सजेस्ट करते हैं। मैं आप लोगों को एक चार्ट दिखाऊंगा। चार्ट में टूथ के सेक्शंस बताए गए हैं और उस सेक्शंस के हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सडन डैमेज फ्रैक्चर जो भी हो वो किस लेयर तक रहता है और क्या ट्रीटमेंट रहता है। यहाँ पे एनामल है, फर्स्ट लेयर जो व्हाइट लेयर है, सेकेंड लेयर डेंटिन है और थर्ड लेयर है वो पल्प है। पल्प के अंदर आप देखेंगे तो ब्लड एंड नर्व्स, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। जब भी हमारे टीथ के ऊपरी हिस्से में यानी कि इनामल में अगर कोई सडन है, कोई डैमेज है, कोई फ्रैक्चर है, अगर वो सिर्फ इनामल तक रहता है तो हमें स्लाइट सेंसिटिविटी होती है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन दिखेगा और आपको वो सबसे सही टाइम होता है आपको डेंटिस्ट को अप्रोच करने का। आप वहाँ पे आइए, डेंटिस्ट उसको ड्रिल करेंगे और क्लीन करेंगे एंड व्हाइट सीमेंट फिल कर देंगे। याद रखिए आप रूट कनाल से बच जाएंगे। यदि अगर आप वहाँ फेल हो रहे हो और आपकी कैविटी, आपका डैमेज जो है वो अगर सेकेंड लेयर तक आ गया है तो आपको जो सेंसिटिविटी या पेन है वो शायद थोड़ा सा और बढ़ जाता है। कभी कभी आपको चूइंग पे पेन होता है पर बहुत स्लाइट रहता है। सेकेंड लेयर पे सडन आ चुका है, देयर आर हाई चांसेस के रेस्टोरेशन होने के बाद भी ये पेन शायद ठीक नहीं हो और आपका टूथ रिस्पॉन्ड नहीं करे। ऐसी सिचुएशन में रेस्टोरेशन तो हम रिकमेंड करते हैं, बट दिस टूथ आफ्टर रेस्टोरेशन ऑल्सो इट माइट नीड अटेंशन इन टर्म्स ऑफ रूट कनाल ट्रीटमेंट। अगर अब थर्ड लेयर की बात करें, अगर कोई भी डैमेज सडन यहाँ से या साइड से कहीं से भी पल्प तक आ जाता है, ब्लड वेसल तक और नर्व्स तक आ जाता है, तो क्या होता है, वेसल्स, नर्व्स इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, यहाँ पे पस बन जाता है और पस अक्यूमुलेट होकर एब्सेस बन जाता है, जिसकी वजह से इस पस की वजह से आपका टूथ जो है अपने सॉकेट के थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। इसलिए जब आप बाइट करते हो तो हो सकता है कि आपका ये टूथ जो है वो आपको बाइट करने में सबसे पहले फील होता हो और जैसे ही आप बाइट करने की कोशिश करते हैं ये टूथ आपको पेन देता है। इस टूथ को अगर यहाँ तक इन्फेक्शन है उसे रूट कनाल ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। रूट कनाल ट्रीटमेंट की जरूरत क्योंकि अंदर जो भी बैक्टीरिया फैल गए हैं उसको ये रूट पार्ट है, इसके कैनाल्स हैं। रूट के कैनाल्स जो हैं उनको क्लीन करना, शेप करना, फिल करना इज नोन एज रूट कनाल ट्रीटमेंट। यहाँ पे एक एक्सेस बनाया जाता है, उसके बाद इसमें सॉल्यूशन डाला जाता है। सॉल्यूशन डालने के बाद फाइल डाल के उसको हम फाइलिंग करते हैं, कैनाल्स को हम शेप करते हैं, फिल कर देते हैं और ये करने के बाद ऊपर के पार्ट में हम रेस्टोरेशन करके उसको कैप कर देते हैं। जैसे ही कैनाल्स को यहाँ तक क्लीन किया जाता है, सारा इन्फेक्टेड पार्ट जो है वो निकल जाता है, यहाँ का एब्सेस जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है और लास्ट में क्राउन देके उस टूथ की लाइफ हम बढ़ा देते हैं। आइए एक वीडियो हम देखते हैं और वीडियो के थ्रू हम पता करते हैं कि ये जो रूट कैनाल्स में ओपनिंग कैसे क्रिएट करते हैं, सॉल्यूशंस कैसे डालते हैं और इन कैनाल्स को हम फाइलिंग कैसे करते हैं और फिल कैसे करते हैं। आइए देखते हैं शॉर्ट वीडियो। माय डियर फ्रेंड्स, अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो रूट कनाल्स होते हैं ये बहुत ही जल्दी हो जाता है, ऑलमोस्ट ना के बराबर पेन होता है और इसका सक्सेस रेट भी जो है वो काफ़ी हाई होता है एज कम्पेयर टू जो कन्वेंशनल रूट कनाल किया जाता है। आपको बार बार क्लिनिक में मल्टीपल टाइम्स आने की ज़रूरत नहीं होती और ये रूट कनाल्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। रूट कनाल्स करने के बाद टूथ की लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 30 ईयर्स एंड इन सम केसेस अगर आप केयर करते हैं, अच्छे क्राउन का हम हेल्प ले रहे हैं, 6 मंथ पे अगर आप फॉलो अप कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप प्रॉपरली केयर कर रहे हैं, सो दैट रूट कनाल माइट इवन लास्ट फॉर योर होल लाइफ। वो पूरी जिंदगी तक आपका हेल्प कर सकता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ था। इससे ज्यादा अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो क्लिनिक में मैं आपको मिलूंगा और आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।